नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कहा जा रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई ए बी और ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब। यहाँ पर आपने देखा होगा इसके पहले बी स्क्वायर वाला जरूर था एक क्वेश्चन। यहाँ पर रिलेशन है आपका आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब। ये प्रूफ इसमें दिखाना है कि ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। इनमें से क्या है ये चेक करना है आपको, ठीक है ना। तो अभी हमने ए और बी स्क्वायर का करा था, वो भी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ए और बी क्यूब वाला भी, ये दोनों ही आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू जो रिलेशन दिया हुआ है सच दैट ए इज लेस देन और बी क्यूब। अब अगर हम इसमें क्या कर लें, कोई भी एक नंबर ले लें, 1/2 ले लें। देखिए हम पूरा इसलिए नहीं लेंगे, अगर हम 1/2 की जगह अगर हम 2 ले लेते तो 2 जो है वो बी क्यूब से कम नहीं आता। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने फ्रैक्शन में ही लिया था, तो यहाँ भी हम फ्रैक्शन में ही ले रहे हैं। देन 1/2 करेंगे तो आपका रिलेशन कैसा बनेगा, 1/2 और 1/2 का पेयर बनेगा। और ये जो है वो आपका इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ये 1/2 है, उसका क्यूब करेंगे वो 1/8 हो जाएगा। तो क्यों होगा, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, यानी कि 1/2 जो है वो 1/8 से बड़ा ही है। तो इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमें दूसरा रिफ्लेक्सिव तो हमने चेक कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी दो नंबर ले लें। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 1 2, ये आपका आर में आ रहा है और तो 2 1 होना चाहिए। यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन। ये 2 1 जो है वो आपका रिलेशन में नहीं है। 1 2 तो रिलेशन में आ जाएगा, बट 2 1 रिलेशन में नहीं आएगा। 1 2 तो रिलेशन में आ जाएगा। देखिए 1 जो है वो 2 का क्यूब से छोटा है, लेकिन अगर हम 2 1 की तरह देखें तो 2 जो है वो 1 के क्यूब से बड़ा आ रहा है। तो ये रिलेशन आपका यहीं पे नहीं हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए हमने सिमेट्रिक कर लिया और रिफ्लेक्सिव कर लिया। अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या ले लें, कुछ ऐसे नंबर ले लें। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 9 और 3, ये जो है वो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 9 जो होगा वो 3 का क्यूब 27 से छोटा है, तो 9 3 बिलोंग्स टू आर। अब इसी तरह ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो बी और सी ले लें, एक 3 2 ले लें, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपका देखिए ये है, लेकिन देन 9 2 is belongs to R because 9 is not less than or equal to 2 का क्यूब। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी जो है वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही। तो ये जो है वो, तो ये जो होगा R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए सब एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ देखिए 9 3 तो आपका हो रहा है, देन 3 2 भी है आपका। 3 2 जो है को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ये रिलेशंस जो है वो आपका
तीनों की ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आर जो होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। देन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पे हमने जो नंबर लिए, आप डिफरेंट नंबर लेकर भी इनको लेट कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है सो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3। देखिए सेट क्या दिया हुआ है आपका, 1 2 3 दिया हुआ है सेट, इसको हम ए मान लें। अब इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है 1 2 और 2 1। ये तो मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन होगा अभी तक का। अब इसमें चेक करना है, इसमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ दिख ही रहा है रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो केवल आपके दो ही रिलेशन दिए, रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम आना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे नाउ, यदि हम 1 के हिसाब से देखें तो, लेकिन 1 1 नहीं आ रहा या 2 2 नहीं आ रहा, तो ये जो होगा वो यहाँ लिख देंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम आना चाहिए, या तो 1 1 आता, यदि 1 से ले लिया तो 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए, बट 1 1 नहीं आ रहा या 2 2 नहीं आ रहा, तो ये जो, या 3 3 कुछ भी एक आ जाता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। लेकिन ये आपका सिमेट्रिक होगा। देखिए 1 2 है तो 2 1 है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। यहां पर ऐसे लिखेंगे इसको 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए क्या होगा कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 2 2 1 तो 1 1 बन रहा है, 1 1 तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए यदि ए बी, ये बी सी, तो ए और सी का होना चाहिए, बट ए और सी का रिलेशन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर कर देंगे। सो R is not transitive। तो ये क्या हो जाएगा, R is symmetric but neither reflexive nor transitive। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहां पर कहा जा रहा है सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय रिलेशन एक्स वाई। यहां पर पहले रिलेशन देख लें क्या दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। समझिए यहां पर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं और रिलेशन क्या दिया जा रहा है एक्स वाई, और एक्स और वाई में बराबर बराबर पेज है, यानी कि बुक एक्स में अगर 200 पेज हैं तो बुक वाई में भी 200 पेज हैं। तो अब आपको ये दिखाना है कि ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये शो करना है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। देखिए हम देखते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि चूंकि सेम नंबर ऑफ बुक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि आपका यदि पहले में x है तो दूसरे में भी x है, तो ये हो जाएगा सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये दोनों आपका अलग एक ही सेट दिया है, ये एक सेट नहीं दिया, ये आपका ये रिलेशन दिया हुआ है, x और y हैज द सेम नंबर ऑफ पेजेस। हम यहाँ ए भी लिख सकते थे, तो यदि पहले में 200 है तो दूसरे में भी 200 है, तो ये सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर हम देखें यदि पहली बुक x में भी सेम पेज है और y है, देन क्या हो जाएगा आपका, यदि x, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि मान लीजिए इन दोनों में 200 200 होते, पहले वाले में 200 दूसरे वाले में 200, तो ये तो रिलेशन हो रहा है, तो और इसमें उल्टा भी करेंगे तो इसमें भी 200 पेज, इसमें भी 200 पेज, तो दोनों आपके क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ये जो होगा यहाँ पे चाहो तो हम लिख सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस इन बोथ द बॉक्सेस या बोथ द बुक्स इन बोथ द बुक्स इज सेम। यहाँ पर दोनों बुक्स में सेम जो है वो आपके नंबर ऑफ पेजेस हो रहे हैं। अब हम ये तो क्या हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आप ट्रांजिटिव और चेक कर लें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप देखें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, चूंकि सारी बुक के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, यदि इसमें 200 इसमें 200 इसमें 200 इसमें 200, तो इन दोनों में भी एक्स और जेड में भी सेम पेजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इनमें, यहाँ लिख देंगे देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस in books in book X and Z is also same, नंबर ऑफ पेज दोनों के भी सेम होंगे, सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहां पर लिख देंगे सो R इज, यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सो R इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों है। तो इस तरह से thus R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो होगा वो R कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, चूंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।